महिलाओं का अपमान लगातार कांग्रेस में हो रहा था। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझसे बेहतर विकल्प और दूसरा कोई नहीं है। देखिए, महिलाओं को लेके मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों की मानसिकता कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने जो है मुझे कांग्रेस में जो है ऑल ओवर इंडिया अवार्ड भी मिला। असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं अपना पास्ट देखूं तो मुझे आज जिंदा रहना भी असंभव लगता। प्रदेश अध्यक्ष को इस मामले में मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए थी। जब है कामयाबी मिले ना मिले, ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देहरादून में महिलाओं सुरक्षा को लेके कोई खास इंतजाम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आपका जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, कहीं से स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती। मेरा जो घर है वहां पर एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी, को याद करते हुए मैंने अपना जो चुनाव चिन्ह है वो सोने का हार जो है वो चुना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के और एक के बाद एक प्रत्याशी बागी हो रहे हैं। ऐसी ही एक बागी प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो जुड़ी हुई थी नेशनल कांग्रेस से, आरुषि सुंदरियाल। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया अपडेट पर। और क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस से सीधे बागी हो गई? और सबसे बड़ी खास बात यह कि आप एक राष्ट्रीय स्तर की नेता थी, बावजूद इसके आपने कांग्रेस त्याग दी और बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। आरोपों की बातें हम बाद में करेंगे, पहले आपसे यही सवाल कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? देखिए, मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व से तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व था कांग्रेस का, करण महाराज जी का जो नेतृत्व था, उसमें कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके अलावा जो है महिलाओं का अपमान लगातार कांग्रेस में हो रहा था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज की तारीख में जो कांग्रेस की अपनी महिलाएं हैं वही कांग्रेस भवन जाने से झिझकती हैं, क्योंकि वहां का माहौल इतना नेगेटिव है और इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है कि कोई जाना ही नहीं चाहता आज की डेट में। नेगेटिव माहौल है ये, क्योंकि अभी एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, तो उससे हाँ क्या जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, महिलाओं को लेके मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों की मानसिकता कुछ ठीक नहीं है। कुछ जो है वहां पर ऐसे नकारात्मक लोग जो है हर समय बैठे रहते हैं, जो कि अजीब टिप्पणियां भी करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे साथ जो किया कांग्रेस ने, प्रदेश की कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं, और उसमें जो है बिल्कुल भी हस्तक्षेप जो है प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया, जबकि मीडिया में जो है नेगेटिव बयानबाजी मुझे लेके की गई और मेरे पद पे भी सवाल उठाए गए, जबकि अच्छी तरह पूरे कांग्रेस में लोग जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूं। मुझे स्वयं जो है श्रीनिवास जी ने नियुक्त किया। उन्होंने जो है मुझे कांग्रेस में जो है ऑल ओवर इंडिया अवार्ड भी मिला, जो है प्रवक्ता जिस समय में बनी मुझे अवार्ड भी मिला कांग्रेस से। बैंगलोर में मुझे अवार्ड मिला, दिल्ली में मुझे अवार्ड मिला, जो दो बार मुझे अवार्ड्स मिले कांग्रेस में। उसके बावजूद जो है इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी करती है कि मेरा कोई पद नहीं है। और उसके बाद मुझे अपना पद ही साबित करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, जो नेशनल जो सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स हैं उनका जो है लिंक ढूंढ करके मीडिया में सार्वजनिक करना पड़ा। उसके बाद मुझे विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, तब जाके मैंने अपना पद जो है कांग्रेस में प्रूव किया। तो इसको देख के मुझे लगा कि अगर मुझे उत्तराखंड में रहना है, उत्तराखंड में मैंने राजनीति करनी है, आगे मैंने उत्तराखंड से चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए यहाँ का माहौल जो कांग्रेस भवन का और कांग्रेस के लोगों का है वो सही नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को इस मामले में मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए थी। जब उनकी कार्यकारिणी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। आरोप आप प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर इसकी वजह क्या है कि सीधा टारगेट आप उन्हीं को कर रही हैं? कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर उनका रवैया भी कुछ ठीक नहीं है। उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कांग्रेस में महिलाएं घटती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो नेतृत्व है वो अभी तक का सबसे बुरा नेतृत्व है कांग्रेस के लिए। बात करें तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी घट गए हैं कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस चली गई है। हाँ जी, तो हाँ जी। इसका क्या आप सीधा कारण? प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस को संभालने में सक्षम नहीं है। उनके नेतृत्व में अंतर्कलह कांग्रेस में बहुत बढ़ चुके हैं। वो उन्हें पूरी पार्टी में झगड़े करवा दिए हैं। चलिए, ये तो आपका कांग्रेस का और आपका मुद्दा है। अब बात करते हैं नगर निगम के चुनाव की। हाँ जी। कांग्रेस, बीजेपी जैसे धनाढ्य दल, इनके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल है और एक आम आदमी पार्टी है और भी अन्य दल हैं और निर्दलीय लोग भी हैं जो लड़ रहे हैं। हाँ, इतने सारे लोगों के बीच में आरुषि सुंदरियाल, तो आपने कैसे इतनी हिम्मत करी कि आप निर्दलीय लड़ेंगी? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो माहौल है हमारे शहर में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो हैं उकता चुके हैं कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से। तो एक विकल्प की तलाश में लोग हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझसे बेहतर विकल्प और दूसरा कोई नहीं है। देखिए, आपको तो कॉन्फिडेंस की विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन एज अ पत्रकार भी अगर मैं कहूँ और एक आम यूनाइटेड भी हूँ मैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक राजनीति में अपनी भूमिका दिखा रही हैं कि मैं भी राजनीति में हूँ। क्या ये सच नहीं है? देखिए, राजनीति में अगर हम हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए ही है।
है ना। तो कहीं ना कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे ही करेंगे। तो मैंने पहले डीएवी कॉलेज से कहीं शुरुआत करी थी, उसके बाद मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पहुंची। तो आज एक फिर से नई शुरुआत, एक नया प्रयास है, क्योंकि मेरा मानना यह है कामयाबी मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अरे भाई, तो आपने बहुत ही शानदार शायरी जो हमें सुना दी है। चलिए, ये तो आपकी कोशिशें हैं, कोशिश इंसान को जरूर करनी चाहिए, चाहे उसके लिए राह कठिन भी क्यों ना हो। यानी कि इस असंभव चुनौती को आप संभव में तब्दील करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मगर अगर ये असंभव जो ये चुनौती है संभव हो जाती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं इस निकाय चुनाव में? देखिए, पिछले दिनों जो मेरे साथ दुर्घटनाएं हुई उसके बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ देहरादून में महिलाओं सुरक्षा को लेके कोई खास इंतजाम नहीं है। तो उसको लेके मैं सबसे पहले जो क्राइम अफेक्टेड वुमेन है उनके लिए शेल्टर हाउस बिल्ड करने की जो प्लानिंग लेके चल रही हूँ। कि सबसे पहले, जैसे अच्छे देशों में होता है कि अगर कोई महिला अचानक बेघर हो गई या उसके साथ घर में प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं और बच्चों के लिए, एटलीस्ट तो वहां पर जो है टेम्परेरी रिलीफ शेल्टर होम्स होने चाहिए। तो उसको लेकर मैं उसको अपनी प्राथमिकता लेते हुए चल रही हूं। ऑलरेडी नारी निकेतन है तो हमारे पास नहीं, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोस्टली फुल रहता है, तो वो पर्याप्त वैसे भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं उससे बेहतर ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। और अगर युवाओं को लेकर के क्या सोच सकती हैं आप? अब देखिए, प्रदेश के यहाँ देहरादून की बात करें तो क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, नशे की तरफ युवा हमारा जाता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ सोचती हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही कि युवा जो है इस समय जो है नशे की ओर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो उसको लेके भी कड़े जो कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो उसको भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और कुछ योजना है गृहिणियों के लिए? गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें ठीक से काम नहीं करती हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं जगह जगह। क्या इसको लेकर भी, अगर देखिए हम बहुत आगे की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो संभव शब्द ही पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है हमारे लिए, क्योंकि आपके लिए हमारी नजर में बड़ा असंभव हमें नजर लगता है। तो देखिए, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल फेस किया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे लाइफ पुल डाउन करती है ना, तो मैं और ज्यादा जो है प्रचंड रूप से अपने आप को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि असंभव शब्द मेरे लिए नहीं है। अगर मैं अपना पास्ट देखूं तो मुझे आज जिंदा रहना भी असंभव लगता। अगर मैं उस समय देखती जो जिन परिस्थितियों से मैं निकल के आई हूँ, तो मेरे लिए असंभव शब्द मैंने डिलीट कर दिया अपनी डिक्शनरी में से। वो आपका पर्सपेक्टिव है, और आपका क्या मतलब, हर दल जितने लोग, अगर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हाँ, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो और 10 के 10 लोगों के अलग समर्थक होंगे, कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रेफरेंस हो सकती है। तो वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है कि आपको जो असंभव लगता है वो मुझे असंभव नहीं लगता। अभी मेरा जो मेन सवाल है कि गली मोहल्लों में जो समस्या है उनको लेकर के मैं यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आप देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले हैं जो पिछले टाइम में रहे हैं। आपका जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, कहीं से स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उन्हें शायद स्मार्ट सिटी का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ स्मार्ट सिटी होती है। गड्ढे कम, मतलब सड़क कम, गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो है, और अनेकों समस्याएं हैं। वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आरुषि जी, एक सवाल और है हमारे मन में कि आपका भी चुनाव चिन्ह आया है हार, और उसके बाद में एक खबर हमने देखी अखबार में कि जिसमें कहा जा रहा है कि आपके पास जेवरात बहुत है। इतना जेवरात पहले तो आया कहाँ से, और दूसरा अगर जेवरात इतने सारे हैं तो क्या खास आपने चुनाव चिन्ह ही चुना है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे जेवरात थे। मेरी परदादी जी के टाइम के मेरे पास काफी सारे जेवरात जो हैं, और उसके बाद मैंने जो खरीदे हुए भी थे। तो मेरे पास ज्वेलरी अच्छी खासी थी, और मेरे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में वो सब मेरी जो एसेट्स हैं वो शो भी कर रही हैं, जिस वजह से दैनिक जागरण ने इस तरह की खबर चलाई है। लेकिन वो फिलहाल वर्तमान में मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है वहां पर एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी, जिसके बाद मेरी जो ज्वेलरी है वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। और उसको याद करते हुए मैंने अपना जो चुनाव चिन्ह है वो सोने का हार जो है वो चुना है, क्योंकि मुझे वो काफी जो मेरी परदादी जी की मेमोरीज थी वो, तो उससे काफी लगाव है। हमारे दर्शकों से अपने लिए क्या वोट की अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मोतियों की माला, हार जो भी आपको दिखता है उस पे आप मोहर लगा के आरुषि सुंदरियाल को विजय बनाएं, ताकि जो है हमारे शहर में एटलीस्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जा सके। तो धन्यवाद आरुषि जी। तो ये थी आरुषि सुंदरियाल, जिन्होंने आज हमारे साथ की चुनावी चर्चा। साथियों, ऐसे ही अगले मेहमान से हम मिलेंगे, तब तक खबर को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं
NIU News India Update।